नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। शुरू करते हैं अहम खबरों का सिलसिला। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता के घर की सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी पुलिस। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। सीएम रेखा गुप्ता के घर की रेकी सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। रेकी सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। सीसी फुटेज की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। सीएम रेखा गुप्ता के घर की रेकी सीसीटीवी। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी पुलिस। सीएम रेखा गुप्ता के घर की रेकी सीसीटीवी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। रेकी सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। रेकी सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। सीएम रेखा गुप्ता के घर की रेकी सीसीटीवी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। रेकी सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी पुलिस। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। लोकसभा का सीधा रुख करते हैं, जहां पर 130वां संशोधन विधेयक है। मैं आपसे विनती करता हूं इसके ऊपर पूरी चर्चा कराई जाए। मेरे सिर्फ 2 बिंदु और हैं। दिस बिल मिस्टर स्पीकर से एक मिनट। आपने कानूनन बात की तो कानून ये भी है कि 72 उसके बाद भी अलाउ करता हूं, लेकिन संक्षिप्त में। बिल्कुल संक्षिप्त में अध्यक्ष जी। आपको डिटेल में चर्चा मेरे सिर्फ 2 बिंदु और हैं। दिस बिल opens the door for political misuse by instrumentalities of the state whose arbitrary conduct has been repeatedly frowned upon by the Supreme Court. And finally, it throws all existing constitutional safeguards to the winds. Collective responsibility, judicial review, no confidence motion, and disqualification and conviction. And this makes this amendment excessive, unnecessary, and unconstitutional. इसलिए मैं इन तीनों विधेयकों का
पुरजोर विरोध करता हूं और गृह मंत्री से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए। श्री N.K. प्रेमचंदन। Speaker sir, I strongly oppose the bill, 130th Constitutional Amendment Bill, as well as the other two bills I strongly oppose on 4 grounds. So the first ground is the bills are to be introduced according to the rules and procedure of the House. The bill is not circulated among the members. Yesterday after 1 o'clock we have received the copy of the bill, and I would like to know from the Honorable Minister what is the undue haste and urgency in bringing such a constitutional amendment bill. What is the emergent need of having such a bill? That means the introduction of the bill itself is lacking bona fides. The bill is lacking bona fides. That is why I would like to say that this is with a mala fide intention to destabilize the opposition ruled states in various parts of the country. Number one. एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाया गया। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। Sir, I do agree with the Honourable Minister, but at the same time, the members are having the right to oppose the bill at the time of introduction. This is the legitimate constitutional right of each and every member to oppose the bill at the time of introduction of the bill. That is being curtailed. That is the problem which I am trying to say. And the second one is that is disqualified. श्री वेणुगोपाल। Sir, I rise to oppose the introduction of the Constitution Amendment Bill 25, the government of Union Territory. Sir, this bill is to sabotage the federal system of this country. This bill is to sabotage the basic principle of the Constitution of the country. Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, ये विषय नहीं है माननीय सदस्य। गृह मंत्री जी, अब मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। प्लीज। हाँ, गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था, और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए। आप 72 के नियम के तहत बोलिए। सर, दिस नियम से आपका डायरेक्शन है। 19 आप 72 नियम के तहत बोलिए। सर, लाइक क्या है सर? नियम के तहत बोला आप 72। सर, दिस आपका डायरेक्शन है 19A 19B। हाँ है। Chapter on call भी है। हाँ। Very clearly telling at least 1 week notice is needed for introducing a bill. Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail the party. Sir, my point one. आप माननीय सदस्य, आप 9
चलो चलिए। धर्मेंद्र प्रधान जी बोलना चाहते हैं? प्रधान है यादव। आपके मेंबरों को बिठाओ। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं ये जो तीनों के तीनों विधेयक आए हैं, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, 1 मिनट, संघ राज्य विधेयक, देश देख रहा है आपको, संघ राज्य शासन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025, इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी मैं इस मौके पर कहता हूं, ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्देशित करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की संयुक्त सभा पर सौंपा जाए। की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दिल्ली से लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह सीएम आवास में जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक उन्हें थप्पड़ मारा गया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सक्सेना ने कहा कि आरोपी ने सीएम का हाथ पकड़कर खींचा, वे मेज के कोने से टकराई, सिर पर चोट आई। थप्पड़ वाली बात गलत है। हमले की पुष्टि करते हुए दिल्ली सीएम ऑफिस ने बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि आज जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया, उसे दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया, पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने अपना नाम राजेश भाई बताया, वह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। घटना के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव और कई मंत्री रेखा गुप्ता को हालचाल जानने के लिए सीएम हाउस पहुंचे। यहीं पर सीएम का इलाज भी किया जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस आप नेताओं के बयान। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा, 35 साल का कोई व्यक्ति जन सुनवाई में आया था, सीएम को कोई दस्तावेज दिया, इसके बाद कुछ कहा सुनी हुई, उसने हमला करने की कोशिश की। यह किसी ऐसी पार्टी का हो सकता है जो हताश हो चुकी है। दिल्ली कांग्रेस के प्रमुख देवेंद्र यादव ने कहा, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, रेखा गुप्ता पूरी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। इस तरह की घटनाओं की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इसी घटना ने महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को उजागर कर दिया। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो सामान्य पुरुष या महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो सकती है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और आप नेता आतिशी ने एक्स पर लिखा, रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। बीजेपी कांग्रेस आप नेताओं के बयान।
दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि 35 साल का कोई व्यक्ति जन सुनवाई में आया था। उसने सीएम को कोई दस्तावेज दिया, इसके बाद कुछ कहासुनी हुई, उसने हमला करने की कोशिश की। ये किसी ऐसी पार्टी का हो सकता है जो हताश हो चुकी है। दिल्ली कांग्रेस के प्रमुख देवेंद्र यादव ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। रेखा गुप्ता पूरी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। इस तरह की घटनाओं की जितनी निंदा की जाए कम है। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को उजागर कर दिया है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो सामान्य पुरुष या महिला की सुरक्षा कैसे हो सकती है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने एक्स पर लिखा, रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आशा है मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल पर हुए थे हमले। 30 नवंबर 2024 को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में केजरीवाल पर एक शख्स ने पानी फेंका था। समर्थकों ने मौके पर ही आरोपी की पिटाई कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने बताया था कि आरोपी का नाम अशोक झा है और वो खानपुर डिपो में बस मार्शल के पद पर तैनात है। 2022 में गुजरात में हुआ अटैक। मार्च 2022 में गुजरात दौरे पर गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर किसी ने प्लास्टिक की बोतल फेंकी थी। हालांकि केजरीवाल को बोतल लगी नहीं थी। पीछे से फेंकी गई बोतल उनके ऊपर से होते हुए दूसरी तरफ निकली थी। जिस जगह पर यह घटना हुई वहां भीड़ थी, इसलिए बोतल फेंकने वाले का पता नहीं चल सका था। साल 2019 में केजरीवाल को रोड शो के दौरान एक युवक ने थप्पड़ मार दिया था। वे दिल्ली के मोती नगर में प्रचार करने पहुंचे थे। इसी दौरान एक युवक ने केजरीवाल की गाड़ी पर चढ़कर उन्हें थप्पड़ मार दिया। महिला के ऊपर हिंसा करके, हमला करके दिल्ली के काम को रोक देंगे, दिल्ली के विकास को रोक देंगे। ऐसे अपराधियों को दिल्ली माफ नहीं करेगी, कानून भी माफ नहीं करेगा। ये शर्मनाक है, आपराधिक हमला है और बहुत ही खराब नीयत के साथ ये हमला किया गया है। एक महिला जो रात दिन सेवा कर रही है दिल्ली की, रात दिन जनता के बीच में है, रात दिन केवल और केवल दिल्ली के लिए काम कर रही है। क्या दुश्मनी हो सकती है किसी की? किस नीयत के साथ ये हमला किया गया है? बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है और इसे माफ नहीं किया जा सकता। चलो हट जाओ। खुशीनगर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। महिला के साथ कुछ युवकों ने छेड़खानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अपनी इज्जत बचाने के लिए महिला एक युवक के पैरों में गिरी। महिला युवक से बचने का कर रही थी लगातार प्रयास। महिला के साथ हुई छेड़छाड़ की शिकायत पर हुआ था विवाद के दौरान लाइसेंसी रिवॉल्वर से एक युवक ने की थी फायरिंग के दौरान एक युवक था गंभीर रूप से घायल युवक का मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों को किया गिरफ्तार। घटना में एक दरोगा को भी एसएसपी ने किया निलंबित। पडरौना कोतवाली अंतर्गत खीरखिया बाजार का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं खुशीनगर से। घायल युवक का मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। घटना में एक दरोगा को भी एसपी ने किया निलंबित। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं खुशीनगर से।
लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हसरतगंज में चला अतिक्रमण अभियान। अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस नगर निगम की कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से हसरतगंज में चला अतिक्रमण अभियान। अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस नगर निगम की कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से रेलवे संपत्ति की चोरी में शख्स गिरफ्तार। आरपीएफ ने न्यू वॉशिंग पीट के पास से एक को किया गिरफ्तार। ट्रेन कोच के इलेक्ट्रॉनिक वायर और हेक्सा ब्लेड हुए बरामद। आरोपी हुसैनगंज के केकेसी कॉलेज के पास का रहने वाला, नशे का आदी होने के चलते करता था चोरी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ग्रेटर नोएडा से कमिश्नर के निर्देशन में ऑपरेशन लंगड़ा जारी। तड़के चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुआ घायल। एक अवैध तमंचा, मोबाइल, लूट के आभूषण व ब्लेड बरामद। अलीगढ़ निवासी 27 वर्षीय पप्पू के रूप में बदमाश की पहचान। घायल बदमाश द्वारा पूर्व में की गई थी वृद्ध महिला की हत्या। बादलपुर थाना क्षेत्र के रेलवे फाटक के समीप हुई मुठभेड़। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, मामूली कहासुनी में पीट कर युवक की हत्या। मृतक की पत्नी की शिकायत पर 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज। बंतरा के सराया शहजादी गांव निवासी प्रदीप की हत्या। घायल अवस्था में घर पहुंचकर पत्नी को दी जानकारी। परिजनों ने प्रदीप को अस्पताल में भर्ती कराया। भर्ती अस्पताल में इलाज के दौरान प्रदीप की मौत। घटना में शामिल सभी लोग फरार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, मामूली कहासुनी में पीट कर युवक की हत्या। मृतक की पत्नी की शिकायत पर 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज। बंतरा के सराया शहजादी गांव निवासी प्रदीप की हत्या। घायल अवस्था में घर पहुंचकर पत्नी को दी जानकारी। परिजनों ने प्रदीप को अस्पताल में भर्ती कराया। भर्ती अस्पताल में इलाज के दौरान प्रदीप की मौत। घटना में शामिल सभी लोग फरार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।